Morning to all. I'm Ashish Patidar. The first one is guess the day. You can The go. first, okay. Guess the day. This is the first problem. Now, what is it say? You are given the number. You are given the n. That is number of days. Okay. If today is Sunday, what day it will be on the nth day from now? Okay. बचपन की प्रॉब्लम आ गई है स्कूल में जैसे करते थे अपन वही है एग्जांपल लाइव उन्होंने दिया है इफ n इज इक्वल टू 100 वी नो डेट टुडे इज संडे देन आफ्टर एंड डे द आंसर इज थर्सडे ये एग्जांपल दिया नाउ लेट्स उसने बोला इनपुट में अपने को ये लेना है फर्स्ट लाइन विल कंटेन टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस and then test cases follow okay each test cases contain a single line of input n that is number of days okay मतलब आपने कोई टेस्ट केसेस लेना है मतलब 3 वेरिएबल लेना है फिर उसको टेस्ट केसेस रन करना ओके एंड देन नंबर एन इनपुट कराना एंड फॉर आउटपुट फॉर ईच टेस्ट केसेस आउटपुट इन अ सिंगल लाइन आंसर दैट इज व्हाट डे इट विल बी nth डे फ्रॉम संडे ओके and one more thing note you can print the answer like all in small caps and all in big caps like and m and dy here are the cases are insensitive remember this okay one and this is the sample now some solution summaries. तो अपन क्या करते थे wait I'm अपन क्या करते थे जैसे मतलब उसने वेट सॉरी अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन जैसे उसने दिया संडे का है ना देयर आर 7 डेज इन अ वीक ओके आफ्टर मतलब पहला दिन है संडे का आफ्टर 7 डेज अनदर वन संडे एंड देन आफ्टर 7 अनदर वन अब अपने को एक चीज मालूम है कि अपन किसी भी चीज का मॉड्यूलस करते हैं जो मतलब एक डिजिट का दूसरे में मॉड्यूलस करते तो रिमाइंडर वैल्यू देता है ना तो अपने को पता है कि 7 डेज है एक हफ्ते में और यदि अपना एन है वो आ रहा है मतलब हर बार अपन एग्जांपल लेते हैं 7 14 लाइक डेट ओनली फॉर एग्जांपल संडे के लिए तो ऑलवेज मॉड्यूलस गिव्स 0 वैल्यू है ना और फॉर मंडे के लिए अपन जैसे एन का डिवाइड करेंगे जैसे एन हो गया अपना 8 हो गया लाइक डेट फॉर मॉड्यूलस एन मॉड्यूलस 7 फॉर इट इज इक्वल टू 1 मतलब ऐसे ही करते करते मतलब अपने को पता है कि मॉड्यूलस 0 1 2 3 4 5 6 7 7 आएगा और ऐसे ही अपने मतलब सॉल्यूशन ओके नाउ आई एम फॉर कोड करके बता आई एम टेकिंग इंडिया टेस्ट केसेस लेते हैं इंटीजर वेट 30 10% of t and 5 t minus minus oh wait my mom is coming what is this t minus minus हाँ अब अपने उसने बोला है कि एक वेरिएबल स्कैन कराना है फॉर नाउ एक एन लिया इंटीजर एनएफ एन परसेंटाइल ऑफ एन यहाँ पर तो उसने इनपुट का बोल दिया अब क्या एग्जीक्यूट करना है सबसे पहले अपन लाइक पहले मंडे का लेते हैं जैसे मंडे में क्या है कि अपन हफ्ते में 7 दिन होते हैं है ना मतलब संडे से स्टार्ट किया मंडे आएगा उसके अगले एक दिन पहले तो रिमाइंडर अपन 1 देते हैं लाइक डेट इफ एक एन वैल्यू दी उसका मॉड्यूलस किया अपन ने 7 से 7 से और इक्वल टू में बोल दिया अपन ने 1 तो ये हुआ तो अपने प्रिंट करा देना है मंडे एंड देन स्लैश एन ओके फॉर मंडे हो गया एंड फॉर else if n is modulus by 7 बराबर 2
is for Tuesday. I am directly taking this Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and then for Saturday. Okay. टू थर्ड में पता है कि अपने को वेनसडे आएगा. ओके. फोर्थ पे अपने को 5 and then 6. Okay, Saturday. Monday, Tuesday, here are Wednesday. D and S E Y Wednesday. Slash N. Wait. Three. Slash N. And now next now Saturday is here. And then else में हम लिख देंगे. else में हमने लिख दिया Sunday. Now this is the code complete. समझ में आ गया होगा जैसे आपको कि अपन यदि एन लिया अपन ने मतलब एग्जांपल के लिए लेते थे 8 का मॉड्यूलस 7 का रिमाइंडर आएगा 1 दैट इज मंडे. फॉर दैट रिमाइंडर आया 2 दैट इज ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड देन एल्स कुछ भी नहीं रहा संडे. नाउ अपन एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं. ओके, सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड एंड ट्यूसडे. ओके, correct answer. Okay. Now move on the next problem. The next name is safe jumping. Okay. What this problem says, this morning safe want to jump a little. Okay. In a few minutes he will arrive at the point 0. कुछ देर बाद वो 0 पे, and then he will perform a lot of jump in such a sequence like 1 jump, 2 jump, 3 jump, and then again 1 jump, 2 jump, 3 jump, and then 1 jump, and so on. Okay. Here 1 jumps means that if safe is at point X, he will jump to the point X plus 1. Okay, मतलब एक X पे होगा, मतलब वो point X पे है. 1 jump मतलब वो X plus 1 पे jump करेगा. 2 jump मतलब X plus 2 पे jump करेगा, sorry. And 3 jump मतलब X plus 3 पे jump करेगा. Before the start safe ask you, मतलब वो जंप करने के पहले वो पूछेगा कि will he arrive at the point A after some numbers of the jumps. Okay. Here input are the first line contain a single integer A denoted the point safe ask about. Okay, हमें integer A लेना है. वो पूछेगा कि मैं वो safe पूछेगा कि मैं पूछ सकता नहीं पूछना. Okay, this line. Now for output yes if safe can arrive at point A, else no. Okay, otherwise no. Here are constant is less than equal to 10 to the power 18. ये रेंज अपने इंटीजर से तो मतलब ज्यादा है और फ्लोट वेरिएबल, तो इसलिए हम यहाँ पर लॉन्ग का यूज करें, लॉन्ग इंटीजर्स का यूज करें. ओके, एक लाइन. नाउ इनपुट आर. अब एग्जीक्यूट क्या करें, लॉजिक क्या लगाएं यहाँ पर. मैंने सबसे पहले तो सभी टेस्ट केसेस को देखा और फिर मैं आया सबसे पहले 3 पे. ओके, मैं ऐसा क्या करूँ कि 3 मतलब जब a इज इक्वल टू 3 हो तो आंसर यस आ जाए. और मैंने ये करा कि a मॉड्यूलस का यूज करा. मॉड्यूलस गिव्स द रिमाइंडर वैल्यू. ओके, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा बेसिकली. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जैसे यहाँ पर लेते 0 और 1 को, है ना. तो 0 और 1 ये मैं बाद में बताऊंगा. 0 और 1 का 3 का लिया. जैसे a इज इक्वल टू 3 तो 3 मॉड्यूलस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो यस, ये फॉर दिस एंड फॉर 6
दो तो टेस्ट केसेस इसमें ही रन हो जाएंगे। एंड देन फॉर 7 एक और हम लेंगे 6 का लिए, 6 मतलब मॉड्यूलस करेंगे उसका 6, जैसे एन मॉड्यूलस 6 इक्वल टू 1 फॉर लाइक दैट 7 7 मॉड्यूलस 6 इक्वल टू 1 हो रहा है, सही है, रिमाइंडर 7 का 1 ही आएगा। और फॉर उसने यहाँ पर बोला भी है कि 0 और 1 का ये 3 और 6 और 7 एंड सो ऑन, मतलब एक ये उसने सीक्वेंस बता दिया कि ऐसे होगा फॉर। और चलो डायरेक्ट सॉल्व करके बताओ। जैसे मैंने यहाँ क्या लिया, सबसे पहले तो लॉन्ग इंटीजर एन लिया, ओके, उसको स्कैन करा दिया। अब मैंने बोला यहाँ पर कि यदि जो वेरिएबल है वो 3 से मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर उसका 0 आता है या फिर उसका रिमाइंडर 1 आता है तो प्रिंट कर देना यस, नहीं तो नो कर देना। फॉर डेट अपने पास क्या थे टेस्ट केसेस 1 2 एंड देन 3 6 7 एंड 10। फॉर लाइक 1 करते हैं तो इसमें जाते हैं 1 मॉड्यूलस 3 बराबर बराबर 0 तो नहीं आएगा क्योंकि 1 तो छोटा ही है 3 से, और मतलब डायरेक्ट रिमाइंडर ही समझ लो अपन, तो 1 ही आएगा रिमाइंडर। फॉर डेट यहाँ पर 1 मॉड्यूलस 6 डायरेक्ट रिमाइंडर ये 1 तो 1 इज इक्वल टू मतलब ये टेस्ट केसेस हो गया तो 1 में येस हो गया। फॉर लाइक 2 करेंगे, सॉरी 0 करेंगे, 0 का तो डायरेक्ट रिमाइंडर 0 आएगा, वो भी ठीक है। एंड देन 3 करते, 3 का तो अपने को पता है यहाँ पर 0 आ रहा, एंड देन 4 का तो नहीं होगा शायद, एंड 5 का भी नहीं, 6 का हो रहा है, 6 डी मॉडल 3, ओके ये भी यस। और 7 का भी उसने बोला था कि यस बताना है, और 10 का नो बताना, नो हो रहा है उसमें 10 का क्योंकि उसमें रिमाइंडर 4 हो रहा है। इसको अपन एक बार टेस्ट केसेस मतलब 1 दे के देखते हैं, यस देता है, राइट, नाउ सबमिट कर देते हैं, सक्सेसफुली सबमिशन एंड करेक्ट आंसर। दशरथ मोबाइल, नाइस नेम फॉर दिस प्रॉब्लम। फ्रॉम दिस मैंने पहले क्या किया, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया मैंने सी लैंग्वेज में। आई हैव सम डिफिकल्टी इन दैट प्रॉब्लम इन सी लैंग्वेज, सो आई स्विच फॉर सी प्लस प्लस एंड देन मेरा सबमिशन हो गया with the help of my friends. For what is this problem says, first of all, Dashrath is a very intelligent boy, like, okay, he is also topper of his school, and his best friend name is Priya, and she is very pretty, okay. Currently she needs one book, and she called his best friend Dashrath to give her, okay, मतलब देने जाए, when Dashrath going to give her a book, then Dashrath lost his mobile on the way, मतलब कहीं पर उसने खो दिया उसका मोबाइल, ओके। नाउ वन स्ट्रेंजर फाउंड दशरथ मोबाइल, एक व्यक्ति को मिल गया वो, बट देयर इज अ पासवर्ड, उस मोबाइल में पासवर्ड नाउ, एंड मोबाइल ओनली कैन अनलॉक इन द बिलो गिवन वेज, मतलब इन तरीकों से ही खुल सकता है, ओके। द पासवर्ड इज इन स्ट्रिंग फॉर्म में अपने को पासवर्ड लेना है। आउटपुट विल कंटेन 1 इफ द स्ट्रिंग इज वैलिड एल्स 0, मतलब अपने को इफ एल्स लास्ट में लगाना है कि अपनी ये सारी कंडीशन सही रही तो आउटपुट देना है 1, नहीं तो 0। व्हाट दिस ऑल दिस कंडीशन सेज, फर्स्ट मतलब एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स होना चाहिए, उस स्ट्रिंग में 4 कैरेक्टर्स तो होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। एंड एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक डिजिट, मतलब न्यूमेरिक डिजिट होना चाहिए, एक तो होना चाहिए उसमें, ओके। नाउ एटलीस्ट 1 कैपिटल लेटर, मतलब कैपिटल लेटर तो होना चाहिए एक, एंड मस्ट नॉट हैव स्पेस एंड स्लेश, मतलब उस स्ट्रिंग में ना स्पेस होना चाहिए ना स्लेश होना चाहिए, ओके। एंड स्टार्टिंग कैरेक्टर मस्ट नॉट बी अ नंबर, मतलब स्टार्टिंग कैरेक्टर नंबर नहीं होना चाहिए, वो डिजिट मतलब अल्फाबेटिकल या और कुछ सिंबल जैसा होना चाहिए। What is the input are? First line will contain T, number of test cases, and the second line will contain string S, okay. For each test case output in a single line answer, okay, ये तो हमने पता है कि 0 और 1 देना है, these are constant and these are sample input, okay. Now for goes for submission, problem तो समझ में आ गया। Here I am directly use my code, so due to lack of time, first of all I take here, wait, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पहले। मैंने एक इंटीजर वेरिएबल टी लिया इंटीजर टाइप का, उसको स्कैन कराया, एंड देन फिर मैंने टेस्ट केसेस मतलब टेस्ट केसेस के लिए उसको
कमांड कर, एंड देन मैंने एक स्ट्रिंग लिया, उसको इनपुट कराया, और फिर ये तो बाद में बताऊंगा इसको। एंड फिर इसको बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने एक फॉर लूप लगाया, उसमें बोला कि तू 0 से कहाँ तक चलना, स्ट्रिंग की लेंथ तक। एस डॉट साइज इज फॉर स्ट्रिंग लेंथ, ओके, एंड देन आई प्लस प्लस। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन सेज एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स होना चाहिए। तो इसमें अपने को स्ट्रिंग की लेंथ है, मतलब अपन यहाँ पर बोल सकते हैं, मैंने एक यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो मतलब बड़ी होनी चाहिए 4 से, है ना, एटलीस्ट 4। तो ये हो गया एक तो अपना, एंड नाउ द सेकंड वन इज एटलीस्ट वन न्यूमेरिक डिजिट। अब यहाँ पर अपन क्या सोचते हैं कि फॉर स्ट्रिंग न्यूमेरिक डिजिट को मतलब फाइंड करने के लिए एक फंक्शन यूज होता है, आईएस डिजिट, इसका यूज होता है ना। तो मैंने स्ट्रिंग में मतलब लूप में इसमें इसको यूज करा, आईएस डिजिट यदि 0 मतलब आई मतलब 0 1 2 3 4 इंडेक्स में यदि आईएस डिजिट रहा तो डिजिट को प्लस प्लस कर देना। मैंने डिजिट को इधर इनिशियलाइज किया 0 से, डिजिट प्लस प्लस हो जाएगा तो मतलब अपने को पता चल जाएगा कि उसमें कैरेक्टर्स है, मतलब अल्फाबेटिकल मतलब डिजिट है, सॉरी डिजिट है। तो मैंने उसको फिर यहाँ पर डिजिट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दिया। दिस द सेकेंड वन हो गया। एंड फॉर थर्ड वन इज एटलीस्ट वन कैपिटल लेटर, एक कैपिटल लेटर तो होना ही होना है। तो कैपिटल लेटर के लिए अपन एक स्ट्रिंग में एक फंक्शन यूज करते हैं आईएस अपर, आईएस अपर। तो स्ट्रिंग का जो इंडेक्स रहेगा उसमें एक में भी अपर लेटर हुआ तो अपर यूडीपी को 0 से बढ़ाकर 1 1 प्लस प्लस कर देगा, ओके। तो फिर यदि फिर मैंने जाता हूँ यहाँ पर, मैंने ये लिखा कि यूपीपी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, तो फिर मतलब चलना आगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज मस्ट नॉट हैव स्पेस और स्लेश, ओके। स्पेस ना, स्पेस होना चाहिए ना स्लेश होना चाहिए। तो मैंने फिर यहाँ पर दिया जो मतलब इंडेक्सिंग है स्ट्रिंग की, जैसे 0 पे ना स्पेस होना चाहिए, यदि 0 पे स्पेस या स्लेश हुआ, 1 पे स्पेस या स्लेश हुआ, 2 पे मतलब पूरे लूप में स्पेस और स्लेश हुआ तो स्पेस को प्लस प्लस कर देना। मैं स्पेस को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ओके यहाँ पर। तो फिर मैंने फिर यहाँ पर लिखा कि स्पेस इज बराबर बराबर 0 होगा, मतलब अपने को उसने बोला कि स्पेस आई तो करना ये, वरना 1 चलना, ओके। तो मैंने कर दिया स्पेस इज बराबर बराबर 0 ही रहता है तो ये चलना, नहीं तो इसको चला देना, ओके। नाउ द लास्ट वन इज स्टार्टिंग कैरेक्टर मस्ट नॉट बी अ नंबर, मतलब जो 0 इंडेक्स है वो नंबर न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए अपन एक फंक्शन यूज करते हैं आईएस डिजिट। आईएस डिजिट इज यूज फॉर डिजिट डिटेक्ट, कि उस स्ट्रिंग में डिजिट है कि नहीं है। तो हमने यहाँ पर एस आई दे दिया, आई इज फॉर वेट 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 हियर सॉरी, आईएस डिजिट एस 0, मतलब 0 इंडेक्सिंग पे यदि डिजिट है तो येस प्लस प्लस कर देना। मैंने येस 0 कर दिया, येस प्लस प्लस हो जाएगा तो 0 चलेगा, नहीं तो मैंने इधर येस इजिकल टू 0 कर दिया। दैट इज फॉर मतलब पांचों केसेस को मैंने ऐसे एंड फंक्शन में लगा के 1 करा दी प्रिंट, नहीं तो पांचों नहीं चलेंगे तो और में एल्स में 0 प्रिंट हो जाएगा। दिस ऑल थिंग। नाउ अपन एक एग्जाम्पल मतलब इसको रन करा के देखते हैं। टेस्ट इनपुट को मैंने कस्टम इनपुट में डाल दिया एंड देन सक्सेसफुली एक्सिक्यूटेड 110, ओके। नाउ एक बार सबमिट करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले पूछ लेते हैं, होप एवरीवन सही से मतलब समझ गए होंगे तीनों प्रॉब्लम्स, एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।